भाव है तो भाव ये रहे कि ठाकुर जी के भोग लगाना है। सब में परमात्मा परिपूर्ण है, उस परमात्मा की प्रसन्नता लेना है, भोग लगाना है। जहां परमात्मा की भावना हुई वहां रसोई में शुद्धि आ जाती। रामायण में कौशल्या मां पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा के लिए पदार्थ बनाने लगी तो माता जी ने स्नान किया। अब रोजाना स्नान होता ही था, सीधी बात है, सौर स्नान नित्य कर्म वो तो होता ही है, परंतु भगवान का पूजन करना है उसके लिए स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करके और वहां चौका बर्तन देकर ठीक तरह से करके उसका रसोई बनाना है कि ठाकुर जी के पूजन करना है, भगवान की प्रसाद बनाना है। भगवान की जहां मन में भावना आई कि पवित्रता स्वतः आने लगती है, स्वाभाविक निर्मलता आने लगती है। तो कि दोबारा स्नान की क्या जरूरत थी? तो बालक होते हैं ना, वो माँ का दूध पीते हैं, तो माँ का दूध पीते तो वो मुंह से पीते हैं, तो उतना अंग जूठन हो गया, अशुद्ध हो गया। ऐसे काम करते हुए अनेक जगह स्पर्श आदि होने से अशुद्धि आ जाती है। तो स्नान की मन में आई क्योंकि शुद्ध होकर के ठाकुर जी का प्रसाद बनाना है। सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृति शुश्रूषुभिस्तस्खलनात्, कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भगवान का गुण सुनने के लिए हम जाते हैं। केवल सुनने की इच्छा हो जाती है मन में, तो भागवतकार कहते हैं कि उसके हृदय में ठाकुर जी आकर विराजमान हो जाते हैं, उसके हृदय को भी रोक लेते हैं, आ जाते हैं। जब सत्संग के लिए चलते हैं, कथा सुनने के लिए चलते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं, तीर्थों में स्नान करने के लिए चलते हैं, भाव भक्ति से हम संतों के दर्शनों के लिए चलते हैं, तो जितना अधिक हमारा भाव होता है उतनी हमारे में पवित्रता स्वतः आ जाती है, स्वाभाविक। पवित्राणाम पवित्रोयम मंगलानां च मंगलम, भगवान पवित्रों में पवित्र है और मंगल में मंगल है। तो अपने कर्मों के द्वारा हम पूजन करते हैं तो हमारे में हर एक काम करते हुए पवित्रता आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी। तथैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती से अनेक तीर्थ आदि वसंती तत्र यथराच्युतोदार कथा। भगवान की जहाँ उदार कथा होती है सब तीर्थ आ जाते हैं, वहाँ सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, सत्कर्म होते हैं, इससे सत्संग हो जाता है। चार बात है, सत्कर्म होता है, सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है और सत्संग हो जाता है। सत्कर्म वे हैं जो निषिद्ध न हो और विहित हो। शास्त्र ने आज्ञा दी है कि मनुष्य ऐसा करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए। ऐसे व्रत है, उपवास है, तीर्थ है, व्रत है, अनुष्ठान है, सेवा पूजा ऐसे करना चाहिए। वो करने तो वो सत्कर्म होते हैं। और भगवान की लीलाओं का, गुणों का आप जो चिंतन करते हैं वो सत चिंतन करते हैं। भगवान सत है। 17वें अध्याय में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा, परमात्मा का ये नाम बताया। तो भगवान के साथ संबंध होने से वो सब क्रियाएं सत्कर्म हो जाता है। सत्चिंतन और चिंतन करने से सत्चिंतन हो जाता है। और भगवान की चर्चा करते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम
कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च मच्चित्ता मदगत प्राण। चित्त भगवदगत है और प्राण भी भगवदगत है। माना अपने जीने का मतलब क्या है? भजन से मतलब है। तो जीने के लिए जो अन्न जल वस्त्र आदि सेवन किया जाता है वो जीवन धारण करने के लिए, जीवन धारण भगवान के लिए, भगवत भजन के लिए, भगवान की तरफ चलने के लिए। तो संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, ध्यान दें। थोड़ी देर जप किया, थोड़ा कीर्तन किया, थोड़ा स्वाध्याय किया, थोड़ा अच्छा काम किया, ये तो सब करते हैं, सबको करना ही चाहिए। परंतु जो परमात्म तत्व को जानना चाहते हैं उसके लिए तो 24